सो गाइज वेलकम टू माई चैनल सोमे टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो करंट एनर्जीज की बेस पर करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपके पार्टनर के इस वक्त आपके लिए क्या है, आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इस चीज को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं कि करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज को चेक करेंगे, देखेंगे। अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार आप ले लीजिएगा। जो भी आपके पार्टनर का नाम है वो कम से कम 3 बार लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज क्या है। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोलना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज को मुझे बताएं। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। साइलेंस एनर्जीज मुझे इस वक्त जो फील हो रही है ना, वो साइलेंस एनर्जीज फील हो रही है। ऐसा लग रहा है, करंट एनर्जीज का नाम ले रही हूँ, कि जैसे आपके पार्टनर जो है ना वो करंटली एकदम शांत है, आपकी किसी भी चीज का वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे। चलिए देखते हैं कि क्या जो ऊर्जा मुझे अभी इस वक्त रिसीव हो रही है, क्या जो ऊर्जा मुझे मिल रही है, क्या वाकई में आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है, क्या वाकई में आपके पार्टनर इसी तरीके से वेव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मतलब ओपन अप की एनर्जीज इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे अपने दिल की बात ओपन करके कहें, खुल के बोले वो आपसे, कि ये कार्ड इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ज्यादा हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में हो, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा, मतलब करेंटली एनर्जीज आपके पार्टनर की जो आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि आपके पार्टनर किसी भी चीज को ओपन नहीं कर रहे हैं। वो क्यों चुप है, वो क्यों नाराज है, वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं, किस लिए ब्लॉक कर दिया, कुछ नहीं कह रहे हैं। और आप ये चाहते हो कि वो आपसे खुलकर अपने दिल की बात या खुलकर अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, जो भी कुछ है वो आपको बताएं कि आखिर उनका जो रवैया है, जो उनका बिहेवियर है, वो ऐसा क्यों हो रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पर ये कार्ड इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर खुलकर आपके सामने बातों को रखे, बट वो है कि पूरी तरीके से इस वक्त साइलेंस एनर्जीज में है। यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इस वक्त इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। काफी ज्यादा हर्ट हो सकते हो आप। एंड 4 नंबर का कार्ड भी है, तो आप देख रहे हो 4 नंबर लिखा हुआ है इस पर। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा रुकी हुई है। ठीक है, ऊर्जा बहुत ज्यादा रुकी हुई है। ओके, तो सेकंड कार्ड कंट्रोल। ओके, आपके पार्टनर को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। मे भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके रिश्ते में इस वक्त। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है थर्ड पार्टी की जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। आप यहाँ पर ये कार्ड देखो, 8 नंबर भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत रुकावटें फेस कर रहे हो आप अपने रिलेशनशिप में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप में एकदम डिस्टर्ब पड़ी हुई हैं। पार्टनर तो एकदम लग रहा है ना, पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज्यादा सैड लग रही है। करेंटली जो पार्टनर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर करेंटली जो पार्टनर दिख रहे हैं अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। सबसे बड़ी चीज, ये पर्सन कोई बोझ अपने मन में रखे हुए हैं, कोई बर्डन उनके मन में है। मतलब जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई इंसान बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, बट वो बोलना चाहता है, वो कहना चाहता है अपने दिल की बात को, अपनी फीलिंग्स को कहना चाहता है, बट वो किसी फियर की वजह से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या कभी कभी समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग ही बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो ना बोल रहे हो। तो यहाँ पर लेकिन कंट्रोल है, और यहाँ पर आप 2 आईज को देख रहे हो। आपके पार्टनर जानते हैं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई फैमिली, कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, अत्यधिक कंट्रोल कर रहा है। और ये पर्सन उसके कंट्रोल की वजह से, आप देख रहे हो किस स्थिति में है आपके पार्टनर।
करेंटली जो एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की, वो कितना ज्यादा सैड एनर्जीज आ रही है। इस एनर्जीज को आप सैड एनर्जीज बोलोगे। इस एनर्जीज को आप ये बोलोगे कि किसी का प्रेशर में आकर एक इंसान चुप होकर बैठा हुआ है, वो बोलना चाहता है, अपने मन की व्यथा को कहना चाहता है, ठीक है, लेकिन ये जो कंट्रोल है उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी है फैमिली, फ्रेंड्स, मोस्टली फैमिली, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पार्टनर के हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपके पार्टनर का क्लोज इंसान हो, बहुत क्लोज हो, या आपके पार्टनर में कोई नया आपके रिलेशनशिप में कोई नया पर्सन इन्वॉल्व हुआ हो। तो ये एनर्जीज यहां पर आ रही है। इस वक्त किसी के बर्डन की वजह से आपके पार्टनर आपसे नहीं बोल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको इग्नोर बहुत ज्यादा कर रहे होंगे। मैं इनको यहाँ पर यही देख रही हूँ, बहुत ज्यादा इन दिनों आपको इग्नोर कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा आप इस वक्त इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होंगे आपके ऊपर, क्योंकि ये तो खुद ही उस सिचुएशन में स्टक है। जब एक इंसान खुद ही इस सिचुएशन में स्टक होगा तो वो आपको क्या आंसर देगा, वो आपको क्या बताएगा, वो क्या बोलेगा आपको। तो यहाँ पर तो खुद के ऊपर ही कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो रही है, बट इनकी जो खामोशी और जो मायूसी दिख रही है ना, वो आप देखो ध्यान से। आई डोंट नो कि वो वाइब्स आपको मिल रही है, वो एनर्जीज आपको मिल रही है कि नहीं, आई डोंट नो, बट मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है, जो वाइब्रेशन मेरे को मिल रही है ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तोड़ना चाहते हैं आपके पर्सन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। अगर बहुत लंबा टाइम हो चुका है ना आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, डेफिनेटली पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। एंड इन पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, जो साफ तौर पर दिख रहा है, या जो लाइट्स आप देख रहे हो ना, ये लाइट्स आ रही हैं इन दो आईज के पीछे के साइड में दो लाइट्स आ रही हैं। तो ये लाइट्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? लाइट्स इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके दोनों के बीच में डिवाइन का कनेक्शन है, ब्लेसिंग है ना, ब्लेसिंग है। मतलब इतने इस सिचुएशन के बाद भी, इस कंट्रोल के बाद भी, इस इन्वॉल्वमेंट के बाद भी आप लोगों के बीच में बातचीत होगी, आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होगा। जो एनर्जीज ब्लॉक है वो एनर्जीज ओपन होगी, जो ब्लॉक एनर्जीज है वो एनर्जीज ओपन होगी। इस तरह की सिचुएशन यहां पर दिख रही है। एक अच्छी स्थिति है, एक अच्छी ऊर्जा है। राशियां वृषभ राशि हो सकती है, कैंसर, वृश्चिक, सिंह, मेष राशि, वर्गो राशि, मीन राशि, धनु, लिब्रा, टॉरस के भी शायद ये पर्सन हो सकते हैं। फायरी एनर्जीज बहुत ज्यादा आ रही है, तो फायरी एनर्जीज बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी किसी सिचुएशन में आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा होगा इस टाइम पर, बहुत ज्यादा गुस्सा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होंगे। मतलब किसी भी बात को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर रिएक्ट करना, या चीजों को सही ढंग से ना समझना, या बिल्कुल ही अवॉइड कर देना। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह का मूड स्विंग हो रहा है, इस तरह की ऊर्जा हो रही है उनकी, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा अगर आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, पर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हो, उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एकदम से ब्लॉक कर दे रहे हैं, या फिर आपसे एकदम दूरियां बना ले रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं जो शायद आपको बहुत ज्यादा पेनफुल लग रहा हो। तो ये स्थिति भी यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसा स्थिति मोस्टली कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से है, ठीक है। कंट्रोलिंग एनर्जीज, करंट एनर्जीज आ रही है, बट सैड है करंट एनर्जीज में। मतलब एक होता है ना, इंसान मन से नहीं चाहता है कि वो गुस्सा करे, एक इंसान मन से नहीं चाहता है कि वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहे, एक इंसान दिल से नहीं चाहता है कि वो दूरियां बनाए,
ठीक है ना गाइज। तो लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान बना रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, कैसी सिचुएशन में स्ट्रक है, और इस सिचुएशन की स्ट्रकनेस को, इस एनर्जीज को वो खुद ही समझ रहा है, वो खुद ही जान रहा है उसको, बट वो कह नहीं रहा है। कोई लेसन आपका याद है उनको, कुछ बोला था आपने, कुछ आप दे रहे हो इनको, लेसन दे रहे हो आप, कुछ बोला था आपने पास्ट में, कुछ बोला था, कुछ आपने सिखाया है उनको, समझाया है, कुछ समझा रहे हो, या फिर आप आपकी बातों को समझ रहे हैं वो। हो सकता है कि आप उन्हें गाइड कर रहे हो किसी बात को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर, किसी ऐसी बात को लेकर आप उन्हें गाइड कर रहे हो, अपने समझा रहे हो। ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी गाइडेंस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी गाइडेंस की। ये पार्टनर शो नहीं कर रहे हैं आपको, बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं, बट इनकी जो ऊर्जा है ना, वो ये ऊर्जा इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि बस आपकी चीजों को मान रहे हैं, अंदर से समझ रहे हैं आपकी बात को, आपकी चीजों को समझ रहे हैं। वो एक कतई नहीं चाहते कि उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो टूटे या खत्म हो। उस रिश्ते को, जैसे होता है ना समटाइम्स कुछ लोग होते हैं कि चीजों को कहते नहीं है लेकिन समझते सब है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी का कंट्रोल है, लेकिन आपकी गाइडेंस भी उन्हें याद है, कोई ना कोई आपकी ऐसी बात उन्हें याद है, समझ है, आप समझा रहे हो, आप गाइड तो कर रहे हो आप। अगर प्रेजेंट में आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपकी बिल्कुल ब्लॉकेजेस हैं, तो आपने उनको पहले गाइड किया है, बट आपने इनको अपने रिलेशनशिप को लेकर, चाहे कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, आपने इन्हें गाइड किया है, आपने इन्हें समझाया है, आपने इन्हें बताया है कि समझो चीजों को, अंडरस्टैंड करो। आप बहुत कुछ कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो, आपके एफर्ट्स यहाँ पर वेस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। पार्टनर की स्थिति देखो आप, कंट्रोल है, ठीक है, बात नहीं हो रही है, लेकिन आपकी जो भी बातें हैं, जो भी आपने कहा है वो याद है इनको, उन्हें समझ रहे हैं। आपकी गाइडेंस की इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चला गया हो, ये पर्सन, ये कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ चुकी हो। ठीक है, तो ये पर्सन को आपकी कही हुई वो बातें आज याद आ रही हैं, आज इन्हें वो चीजें याद आ रही हैं जो कल आप इन्हें समझाते थे, गाइड करते थे, वो चीज यहां पर दिख रही है साफ। गाइडेंस, आपका लेसन कि आज आपके पार्टनर खुश नहीं है, आज आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन, कंडीशन है जिसको देखकर उन्हें लगता है कि आप सही थे, आप सही बोल रहे थे, आप सही उन्हें गाइड कर रहे थे, वही नहीं समझे चीजों को, वही नहीं बोले, है ना। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपकी बातों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, एंड यही चीज आपके दोनों के बीच में दोबारा से रियूनियन करवाएगी। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप लोग के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, यही चीज आपके रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाएगी, यही चीज। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मैनिफेस्ट करते हैं आपके पार्टनर आपको, बहुत तेजी से, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन आपको। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज आ रही है, जैसे मतलब साफ तौर पर दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हुई कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा प्रेशर है, बर्डन है, इनके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल है, जिसकी वजह से आपसे बातचीत नहीं हो रही है, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। आपकी सिखाई हुई हर बात उन्हें याद है और आपको दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं। मैंने तीनों ही कार्ड को आपको पूरी तरीके से समझा दिया कि हो क्या रहा है। करंटली साइलेंस है, नहीं बोलते हैं, नहीं बताते हैं अपने दिल की बात। आप चाहते हो कि आपको सब कुछ बता दे, कह दे, क्लियरिटी दे दे, बट नहीं देते हैं, चुप रहते हैं। सारी चीजों को आपकी समझ रहे हैं,
थर्ड पार्टी सिचुएशन से इन दिनों आपके पार्टनर बहुत परेशान है। पूरी तरीके से आपका सिखाया हुआ हर लेसन उन्हें याद है। मैनिफेस्ट करते हैं आपको दिन रात ये पर्सन, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट। ओके, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज बहुत ज्यादा सैड है। होता है ना गाइस, समटाइम्स जब समय निकल जाता है ना, तब सिर्फ बातें ही याद आती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि समय रहते चीजों को संभाल लेना चाहिए। एक बार अगर किसी भी चीज का समय निकल जाता है, चीजें ऐसा नहीं है कि कोई चीज ठीक नहीं होती है। इस दुनिया में सब कुछ ठीक होता है। मेरे इतने सालों के एस्ट्रोलॉजी के करियर में, इतने सालों के मतलब बहुत साल हो चुके हैं मुझे। यूट्यूब पर तो मुझे अभी करीब 6 साल हुए होंगे, 6-7 साढ़े 6 साल हुए होंगे यूट्यूब पर आए हुए मुझे, आप देख सकते हो इसमें। लेकिन उससे पहले से, काफी टाइम पहले से मैं टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, काफी टाइम पहले से मैंने अपने घर में भी बहुत कुछ सीखा। बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत कुछ सीखा मैंने। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सब चीजें ठीक होती हैं। मैंने खुद ने रेमेडीज से और काफी हीलिंग से काफी चीजें ठीक की, काफी टूटे हुए रिश्ते मैंने ठीक किए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें ना खराब हो, कुछ रिश्ते ना खराब हो तो ही अच्छी बात है। तो अब आपके पार्टनर ने जल्दबाजी की आपका साथ छोड़ने में। जिस तरीके से कार्ड यहाँ पर आया है, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ। जिस तरीके से मैं कार्ड में देख रही हूँ ना कि आपके जो ये पार्टनर है ना, आज जब ये आपसे दूर है, ठीक है ना, तब जाके इनको आपकी बातें याद आती है और तब जाके उनको आपकी हर बात आपकी अब उन्हें याद आती है, समझ आती है। और वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। उनको लगता है कि अभी वक्त है कि वो आपके साथ चले जाए, वापस आ जाए, आपको कांटेक्ट करे, कॉल करे, मैसेज करे और आपके साथ अपनी हर बात शेयर करे। अगर इन दिनों आपके पार्टनर से आपकी बातचीत बंद है या आपका पार्टनर सामने होते हुए भी आपसे बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपके सामने ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर ये व्यक्ति क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा, जो इतने सालों से मेरे साथ रिलेशनशिप में था, अचानक इसको क्या हो गया। कहीं ना कहीं एनर्जीज रुकी है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं एक एनर्जीज के रुकने के, लेकिन ज्यादातर में मेरे को यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मोस्टली दिख रही है। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। चलिए देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। क्या आपके पार्टनर का आपको वेट कर लेना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लौटेंगे। पर्सनली आप मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, आगे क्या होगा फ्यूचर में, करियर, लव, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, मैरिज या किसी भी चीज के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए डायरेक्टली 9540119650 पर व्हाट्सअप कीजिए। मुझे अपना नाम, प्लेस, एज लिखकर भेजिएगा। मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज, मैं चेक करूंगी, मैं बताऊंगी कि क्या करना चाहिए आपको, आगे क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से अभी इस वक्त क्या गाइडेंस है, क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, क्या रियूनियन पॉसिबल है, क्या अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। लास्ट कार्ड बॉटम से लेने वाली हूं मैं, बॉटम से। ओके ओके, क्रिएटिविटी, ओके, सैड सैड सैड, मतलब 3 से 4-5 बार ये कार्ड सैड आया हुआ है। लेकिन ट्रैवलिंग की एनर्जीज देखो, बहुत कुछ चीजों में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। 1 कार्ड मैं और लूंगी। देखो, सबसे पहले मेरे पास ये वाला कार्ड आया था, देन उसके बाद ये वाला कार्ड आया था। एक चीज मैं आपको बोलूंगी इस कार्ड को देखकर कि बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप में ना एक बड़ा चेंज आएगा, एक बड़ा बदलाव आएगा। उस बदलाव में सबसे पहले तो वो चीजें होने वाली है जो चीजें आप चाहते थे। आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर खुलकर आपसे बात करे, खुलकर अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करे, उन फीलिंग्स को, उन बातों को, जो बातें आप सुनना चाहते हो या जो बातें सत्य हैं, या वो आप ये उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो अपनी पूरा 100% दे, जो आप डिजर्व करते हो, है ना।
तो अगर ऐसी सिचुएशन चाह रहे हो आप, तो सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप में जो कड़वाहट है वो दूर होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दूर होती हुई दिख रही है। ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये ट्रैवलिंग का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे मिलने जरूर आएंगे। इस रीडिंग के देखने के बाद कई लोगों की एनर्जीज में चेंजेस आएंगे और जो ऊर्जा है वो ऑटोमेटिकली सकारात्मक होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देखोगे इस चीज को, एंड डेफिनेटली रीयूनियन के चांसेस है। मैं आपको बोल रही हूँ जिस तरीके से कार्ड दिख रही, बिग चेंज जो है वो मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर जरूर करें ताकि आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो। कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर महादेव जरूर लिखे। पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप जय माता दी हर महादेव लिखते हैं। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे एंड टेक केयर। बाय बाय।